Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome to FinoStat Stocks Trader YouTube channel. बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में, ऑल्सो एसबीआई का ये जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स मैं आपको हर एक पैरामीटर में बताऊंगा कि कैसे आए हैं क्वार्टर वन FY23 के रिजल्ट्स। पर एसबीआई के रिजल्ट्स के चलते क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रेशर पे रह सकता है? क्या निफ्टी यहाँ पे 17,700 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो कल टेस्ट कर सकता है? तो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। कल मंडे का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा, कल के लेवल्स अलॉन्ग विद वीकली लेवल्स। एंड ये जो वीक आने वाला है इसमें सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस रहने वाले, तो बहुत ज्यादा कॉशियसली आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो है प्रॉफिट बुकिंग सप्लाई जोन पे आ चुकी है, तो यहां से हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, अगर ब्रेकआउट आए तो कैसे ट्रेड करना है, एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन आए तो कहां तक, कौन से लेवल्स तक जो है इंडेक्स यहाँ पे गिर सकता है। चाइना ताइवान का जो वर्ड चल रहा है उसके चलते इंडियन मार्केट्स में कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, यहाँ पे जो 15 अगस्त आने वाला है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके चलते हम लोग भी कुछ अच्छे ऑफर्स आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे तुरंत जाके वोट कीजिए, यहाँ पे आपको पूरा जो है डिटेल्स मिल जाएगा मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में। एंड वी आर ओनली 38 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 7K सब्सक्राइबर मार्क। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड यहाँ पे चलिए गाइस शुरुआत करते हैं एसबीआई का जो है Q1 FY23 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम, देखिए मैं एक स्टोरी आपको HDFC बैंक से ही बताते आ रहा हूं। यहाँ पे बैंक्स के जो है मार्क टू मार्केट लॉसेस लग रहे हैं, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आरबीआई ने अचानक से रेट हाइक कर दिया था, यहाँ पे जो है आपको जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक्स की बढ़ गई थी, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो एफडी में एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स में जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है बैंक्स की, बैंक्स अगर कोई इंटरेस्ट पे आउट करता है ऑन एफडी एंड रिकरिंग तो वो बढ़ाना पड़ रहा था ड्यू टू आरबीआई रेट हाइक। तो इसके चलते आपको मार्क टू मार्केट लॉसेस दिख रहे हैं बैंक्स में। एंड ऑल्सो क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत हाई था, तो इसके चलते क्वार्टर वन ऑफ FY23 कुछ ज्यादा खास नहीं थे बैंक्स के लिए। तो ये मार्केट जो है, मार्केट ऑलरेडी ये डिस्काउंट कर चुकी है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स मैं आपको पहले से समझाते आ रहा हूँ HDFC बैंक से। देखिए यहाँ पे एसबीआई का भी सेम स्टोरी है। एसबीआई का टोटल इनकम आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा, तो इनकम में कुछ खास यहाँ पे आपको परफॉर्म नहीं करता हुआ दिखा है एसबीआई। यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखिए फिर से बढ़ के आया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑफ FY22। तो यहाँ पे FY23 का फर्स्ट क्वार्टर में देखिए आप इनकम एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ के आया है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी का जो है यहाँ पे बढ़ के ही आया है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें मार्केट्स को ऑलरेडी पता है, एंड चार्ट्स भी कभी ना कहीं यहाँ पे सेम चीज डिस्काउंट करके ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक हैंगिंग मैन है, ट्विजर टॉप पैटर्न भी बना हुआ है एसबीआई के डेली चार्ट्स पे। तो ये जो है इंडिकेट करती है कि एसबीआई में एक सेलिंग आ सकती है। रिजल्ट्स भी खराब है, नो डाउट। रिजल्ट्स मैंने आपको वन शॉट में बता दिया, यहाँ पे खराब आए हैं। इसके चलते देखिए बैंक निफ्टी में इफेक्ट होगा कि नहीं होगा वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज बैंक निफ्टी को उठाने के लिए HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पे ICICI बैंक फुल फॉर्म में चल रहा है। इंटरडे स्टॉक्स में आपको मैं ये रिकमेंड भी करने वाला हूँ फॉर टुमारो। तो स्टॉक यहाँ पे जो है वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। लेकिन एसबीआई का हर एक पैरामीटर में नंबर्स यहाँ पे खराब आए हैं। रीजन मैंने आपको बताया, मार्क टू मार्केट जो लॉसेस लग रहे हैं बैंक्स को बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्योंकि यहाँ पे बढ़ चुकी है। बैंक जो है सडनली एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं कर सकती। तो बैंक्स का आपको पता है 2 टाइप्स का लेंडिंग होता है, एक आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट पे जो लोन्स बैंक प्रोवाइड करती है, एंड एसबीआई आपको पता होगा कि ये क्योंकि बिग कॉर्पोरेट्स, बिग हाउसेस को एंड बिग बिजनेसमैन को जो है एसबीआई लोन्स प्रोवाइड करती है, तो इसका लोन बुक बहुत बड़ा है। इसके चलते आपको दिखेगा यहाँ पे जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट था, तो बैंक्स यहाँ पे क्या हुआ ना, जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ बैंक्स यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाई। उल्टा जो लोगों ने यहाँ पे एफडी कराई थी, यहाँ पे जो रिकरिंग डिपॉजिट बैंक के साथ चलाते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ा। इसलिए आपको दिखेगा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में एक इंक्रीजिंग फिगर एंड टोटल इनकम में एक डिक्रीजिंग फिगर। तो यहाँ पे दोनों के लेवल्स ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड ग्रॉस एनपीए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखियो आपको 3.91% पे ग्रॉस यहाँ पे जो है एनपीए, सॉरी यहाँ पे नेट एनपीए आपको दिख रहा होगा 0.48% पे, जो लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां से जो है डिक्रीज होके आए हैं।
तो एनपीए का डिक्रीज होना, नेट एनपीए का बहुत अच्छी बात है। ग्रॉस एनपीए भी आपको दिखेगा यहाँ पे 1% पे, जो प्रीवियस क्वार्टर से भी घट के आए। तो रिजल्ट्स देखिए इनलाइन है, मार्केट्स को ऑलरेडी ये सब पता होता है। एचडीएफसी बैंक से ही मैं आपको बताता रहा हूँ, जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, देखिए मार्केट ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज मार्केट फ्यूचर देख के चलती है, मार्केट को ऑलरेडी ये सब चीजें पता है। तो मार्केट को जो चीज पता है उसके ऊपर डबल रिएक्शन मार्केट में नहीं आता है। आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, एसबीआई अगर यहाँ पे गिरता है तो सिर्फ टेक्निकली गिरेगा, बिकॉज एक हैंगिंग मैन, देखिए ये जो कैंडल है ये टेक्निकल भाषा में एक हैंगिंग मैन बोलते हैं, बिकॉज इसका अपर शैडो जो है मिसिंग है। नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे एक और कैंडल बन गया डेली कैंडल में, डेली टाइम फ्रेम पे, वो है आपका ट्विज़र टॉप। तो यहाँ पे दोनों कैंडल एक साथ बनी है, या तो कल ये पूरा ब्रेकआउट देके नीचे से पूरा ब्रेकआउट देगी, ये 550 के लेवल्स को टच करेगी, या तो ये टॉप से जो है लास्ट डे कैंडल का जो लो है, लो काट के ये नीचे अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है एसबीआई के चार्ट्स पे। तो मेरा जो क्लियर लेवल रहेगा, देखिए रिजल्ट्स में और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज रिजल्ट सबको पता है यहाँ पे खराब आए हैं, एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं मिस किया है एसबीआई ने, तो एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है। लेकिन फ्यूचर में एसबीआई में मैं बुलिश हूँ, डिप पे यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है। एंड क्वार्टर वन का देखिए नेट प्रॉफिट 6068 करोड़ का आया है, 6068 करोड़ का मिस स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट जो मैं आपको बता रहा था वही सेम चीज मनी कंट्रोल के एक ब्लॉग पे भी लिखा हुआ है। तो ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है जहां से मैं आपको एक ब्लॉग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एसबीआई के जो है यहाँ पे टोटल आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, तो आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वीडियो में इतना नहीं बताना है, वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ पे लेवल्स पे काम कीजिए, मैं आपको लेवल्स इसमें मेनली देने वाला हूं। तो ये ब्लॉग आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही सिंपल भाषा में यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है एसबीआई के चार्ट्स में सीधा चलते, कल अगर आपको 529 के नीचे, देखिए वीडियो में बने रहिए, पहले मैं आपको एसबीआई के लेवल बताऊंगा, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कौन से लेवल्स बनते हैं, गैप अप या गैप डाउन, पूरा डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एसबीआई यहाँ पे 529 के लेवल्स पे आपको सेल करनी है, 536 का लगाना है स्टॉप लॉस, 525, 521 एंड 517, ये तीन टारगेट्स के लिए एसबीआई में आपको करनी पड़ेगी बिकवाली फॉर टुमारो। तो इंट्राडे वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। एंड एक और बात, 536 के ऊपर अगर निकल जाती है एसबीआई तो 530 का स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पे भी बैठ सकते हैं, बिकॉज अगर 536 के ऊपर निकलता है तो 543, 547 तक का इजी मूव आपको एसबीआई में मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट जो है डिस्काउंटेड थे पहले से, इसीलिए 4-5 दिनों से एसबीआई एक ही रेंज पे, देखिए रेंज एकदम सिंपल एक रेंज यहाँ पे बन चुका था एसबीआई में, इसी रेंज पे जो है कामकाज किया एसबीआई ने करीब 6-7 दिनों तक। तो फॉर 6-7 डेज एसबीआई इस रेंज को तोड़ नहीं पाई है। तो इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगी, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगी सिर्फ 547 के ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन आएगा 525 के नीचे। तो सिंपल लेवल्स है, यहाँ पे आपको लेवल्स पे काम करना है। रिजल्ट से देखिए मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट से। रिजल्ट्स ऑलरेडी आपको, जब तक आपको हमको रिजल्ट्स मिलता है उसके पहले आपको ऑपरेटर को बहुत पहले रिजल्ट्स मिल चुके होते हैं। तो रिजल्ट से पहले ही सब यहाँ पे जो है कामकाज हो जाता है चार्ट में। तो रिजल्ट्स देख के कल रिएक्शन कम आने के चांसेस है, अगर आते हैं तो सिर्फ टेक्निकली आएगा, बिकॉज चार्ट्स पे बहुत खराब पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। टॉप पे यहाँ पे आप हैंगिंग मैन देखेंगे, उसके बाद ट्विज़र टॉप, तो ये गिर सकता है सिर्फ टेक्निकली। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में जो है आईसीआईसीआई बैंक। तो इस स्टॉक को आप जरूर ऐड कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक जल्दी बता देता हूँ, 840 के ऊपर आपको बाय करना है, 833 का लगाइए स्टॉप लॉस, 845, 849, 855, तीन टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक को आपको लॉन्ग करना है। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद नॉन स्टॉप रैली जो है आपको आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए दिखा। तो आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसपे जो अकेला दम रखता है यहाँ पे बैंक निफ्टी को उठा के लेके जाने का। तो कल देखते हैं, कल अगर 840 के ऊपर निकला, 855 तक गया, तो बैंक निफ्टी भी 38,300 देन 38,500 ये लेवल तक आपको जाते हुए दिखेगा। एंड सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे जो है एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा बैंक को भी कहीं ना कहीं हेल्प करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। देखिए ओवरऑल मेरा यहाँ पे व्यू बुलिश है, बिकॉज निफ्टी ने भी मेजर लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो मेजर लेवल था निफ्टी में, उसका हम लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो इसके चलते मोमेंटम अभी मार्केट में ट्रेंडिंग पॉजिटिव है, यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट है, तो उसके चलते आपको अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में ही बैठना है। सेकंड स्टॉक विल बी टाटा मोटर्स। देखिए ताइवान में अगर यहाँ पे वॉर चल रही है चाइना के साथ, अगर सच में कुछ एस्केलेशंस आते हैं,
सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो है एक तो टेक कंपनी को, आईटी कंपनी, एंड वन इज मोटर। तो यहाँ पे ऑटो कंपनीज को नुकसान इसलिए होगा बिकॉज ताइवान इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आपको पता है ना, जब सेमीकंडक्टर का क्राइसिस हो गया था पेंडेमिक में, तब यहाँ पे जो है ऑटो स्टॉक सब पिट रहे थे बिकॉज किसी को जो है सेमीकंडक्टर्स मिल ही नहीं रहे थे जो ऑटो में यूज होता है। एंड अगर सेमीकंडक्टर आप फिट नहीं कर सकते देन आप गाड़ी भी नहीं बेच पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इसके चलते ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वैसे भी बहुत भाग चुका है। M&M ले लीजिए, यहाँ पे आइचल ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, हर एक स्टॉक यहाँ पे भाग चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन आना चाहिए। टाटा मोटर्स में बिकवाली करके चलिए 463 के नीचे, 468 का स्टॉप लॉस के साथ 460, 457, 453, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको टाटा मोटर्स में करनी पड़ेगी बिकवाली। एंड देखिए मेटल सेक्टर में क्वेश्चन आ रहा था कि मेटल सेक्टर भी यहाँ से पीटेगा क्या। देखिए अगर चाइना बिगेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का एंड अदर मेटल्स का, तो यहाँ पे अगर चाइना ताइवान लड़ रहे हैं तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पे जो है पैसा गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करेगी। सबसे ज्यादा पैसा मेटल प्रोडक्शन पे करेगी कि यहाँ पे आर्म्स एम्युनिशन पे खर्चा करेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टैंक्स, आर्म्स, एम्युनिशन, गन्स, इस पे खर्चा किया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होगा? इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। तो यहाँ पे जो है इंडिया को ज्यादा फायदा होगा। तो इंडिया के जो मेटल कंपनी से जैसे टाटा स्टील, सेल, नाल्को, वेदांता, ये सब बहुत अच्छे चलेंगे। तो मेटल सेक्टर तेज रहेगी तो निफ्टी भी तेज हो जाएगी। तो चाइना ताइवान का वॉर के चलते आपको सिर्फ आईटी एंड ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। एफएमसीजी विल डू फार बेटर। यहाँ पे केमिकल सेक्टर भी धीरे धीरे अप्राइज कर रहा है, तो यहाँ पे केमिकल सेक्टर भी एक्यूमुलेट करने का टाइम है। ऑटो सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखता हूँ इस वीक के लिए, एंड ऑल्सो आपको आईटी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग टू नेगेटिव ही आपको लेके चलना है, जैसे मैंने आपको लॉजिक एंड सिचुएशन बता दिया। तो वॉर के चलते ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होगा मार्केट में। एक फॉल जो सब एक्सपेक्ट करते, देखिए मार्केट में जिस दिन सारे रिटेलर्स बियरिश हो जाएंगे उस दिन मार्केट तो गिरेगा नहीं, ठीक है। मार्केट रिटेलर्स के दम पे नहीं चलता है, मार्केट एफआईआईज एंड ऑपरेटर के दम पे चलता है। ये बात आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मान के चलिए। तो यहाँ पे मार्केट में जो रिटेलर्स है सब बोल रहे हैं यहाँ पे बियरिश कल गैप डाउन, फिर एक फॉल आएगा, क्रैश हो जाएगा, ये सब कुछ होने नहीं वाला है। जिस दिन सारे रिटेलर्स बुलिश हो जाएंगे उस दिन फॉल जरूर आएगा मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट ऐसा कुछ हलवा है नहीं जो आपके समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाता तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते, ना मार्केट में आपका पीएनएल भी आपका ग्रीन होता। तो पीएनएल पहले दिखाइए आपका ग्रीन है कि रेड है, फिर आप जो है दुनिया भर का ज्ञान दीजिए मार्केट में। ये उन लोगों के लिए जो एकदम से टेलीग्राम में आ जाते हैं, सर कल मार्केट जो है पूरा क्रैश हो जाएगा, 13,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा, आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। आपका पीएल 13-14,000 प्लस में भी है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। मार्केट तो मार्केट के हिसाब से चलेगी, मार्केट से सुपीरियर हम लोग खुद यहाँ पे मार्केट में अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टॉक विल बी अल्ट्राटेक। 6,800 के ऊपर आपको बाय करना है अल्ट्राटेक, 6,750 का लगाना है स्टॉप लॉस, 6,821, 6,844, 6,880, 880 के काटने के बाद, 880 को काटने के बाद ये 7,000 एंड 7,200 तक भी जा सकता है पोजिशनली। तो बीटीएसटी एंड पोजिशनली भी अल्ट्राटेक में आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। ब्रेकआउट्स पे आ रहा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे। तो अल्ट्राटेक को कल इंट्राडे के लिए ऐड कीजिए। 6,800 के ऊपर आपको बाय करना है। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा देख लीजिएगा बिकॉज बड़ा स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है, इस पे आपको रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक से करना है। तो एसबीआई का मैंने आपको लेवल बता दिया, आईसीआईसीआई बैंक का बता दिया, टाटा मोटर्स का भी बता दिया। अब बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी में देखिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। एक मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा, इस कैंडल के बीच से आपको जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट जो इसने दिया है, इसका लॉजिक क्या है, इस कैंडल का बिल्कुल हम लोग मीडियम पकड़े हैं एंड उससे टॉप बना के यहां तक हम लोग जो है इसको कनेक्ट किए। तो यहाँ पे लेवल्स आ रहा है 17,183 जो थर्सडे को टेस्ट हुआ था, टेस्ट होके मार्केट ऊपर आ गई। तो जो भी यहाँ पे सेल आई थी मार्केट ने पूरा उसको अकोमुलेट कर लिया। तो इससे ज्यादा तेजी का मार्केट आपको दिख नहीं सकता है। अगर ये टॉप के बेसिस पे हम लोग काम करें तो 18,100, ये फ्राइडे तक 18,100 लिख के रखिए। 18,100 तक मार्केट बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। अगर वर्ड ना हो कुछ ऐसा मतलब बहुत ही बुरा एस्केलेशन आ जाए तब तो क्रैश ही होना है, लेकिन
अगर सब कुछ सही है तो एक और ऐसा बुलिश ये कैंडल बन सकती है जो 18,100 तक आपको लेके जा सकती है। तो ये लेवल्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये लेवल आपको टेस्ट होता हुआ दिखेगा इसी हफ्ते के अंदर। अगर इसको होना है तो इसी हफ्ते के अंदर ऐसा एक बुलिश कैंडल ये बना सकती है। इससे भी लंबा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो है मार्केट में सारे रिटेलर्स बियरिश है। जब भी रिटेलर्स बियरिश हो जाते हैं, एफआईएस का देखिए सबसे हाईएस्ट कैश में बाइंग आई फ्राइडे को, तो यहाँ पे कैश में भी बाई करके गए हैं, इंडेक्स का फ्यूचर भी लेके गए हैं। यहाँ पे जो है आपको रिटेलर्स का जो पोजीशंस है वो कॉल राइटिंग में ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर को निकल जाती है यहाँ पे 17,500 के ऊपर, ये सारे जो इन द मनी कॉल राइट करके बैठे हैं ये सारे हो जाएंगे अनवाइंड। तो जब भी ये अनवाइंड हो जाएंगे आपको एक बाइंग ट्रिगर मार्केट में जो है ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज मार्केट को क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कॉल बाइंग हो रही है। बिकॉज एक राइटर जब भी एग्जिट करता है उसको बाई का जो बटन होता है उसको दबाना होता है। तो यहाँ पे पहले राइटर्स लोग शॉर्ट करते हैं, कॉल को आप पहले बेचेंगे फिर आप शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो वो जब बाई ट्रिगर हो जाता है तो एल्गो में भी बाई हो जाती है। यहाँ पे जो है आपको रिटेलर्स भी बाई करते हुए दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे जो है हर एक लेवल से अगर ऐसे शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपको बहुत अच्छा शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिलेगा, जो 17,500 के ऊपर 17,550, 17,560, 620 एंड 17,700 ये लेवल्स तक आपको जो है मार्केट जाते हुए दिखेगा। मंडे का बात कर रहा हूं, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, एक नियर अबाउट यहाँ पे टेस्टिंग होनी चाहिए 17,415 का। 17,415 के ऊपर आप वेट कीजिए, कुछ कीजिए मत, एक शॉर्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 17,490, 17,490 या 17,497 टू बी स्पेसिफिक। 17,493 के ऊपर मैं आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं यहाँ पे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको जो है अच्छा यहाँ पे समझ में आएगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखिए 17,497, अगर ये लेवल क्रॉस करे, देखिए अभी निफ्टी जो बंद हुआ है वहां से सिर्फ 100 पॉइंट्स के रेंज में वैसे भी आपको कुछ करने को यहाँ पे मिलेगा नहीं, जिसके वजह से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है आपको लेवल्स का इंतजार करना है। हर एक लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना होता है, आपको वेट करनी होती है। ये जो लेवल है ना इसका हाई लो आप मान के चलिए 17,345, नीचे में शॉर्ट करने का लेवल 17,345 फ्राइडे का लो। अगर इसका लो टूट जाए तो 17,300 से लेके 17,220 का जो लेवल है वहां तक आपको इजी अप्रोच आपको मिल जाएगा। तो ये लेवल्स तक आप एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बाइंग यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है, बिकॉज नीचे के लेवल से सपोर्ट बहुत अच्छा है एंड 50 EMA भी है नीचे, तो 50 EMA करीब 17,190 के आसपास आता है। तो उस लेवल तक आपको जो है मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है अगर फ्राइडे का लो टूट गया जो कि 17,348 का है। तो इसके नीचे आप एकदम छोटा सा 17,370 का स्टॉप लॉस के साथ आप सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, नीचे आपको 150 से 200 पॉइंट तक का रैली नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई शॉर्टिंग की। ऊपर अगर 50 EMA के ऊपर अगर इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट किया, देन मैंने जैसे बोला आपको 17,415 उसके ऊपर एक क्विक स्कैल्पिंग बनेगा टिल 17,472, ये एक क्विक स्कैल्पिंग मूव आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। अगर उसको भी क्रॉस कर देती है तो थर्सडे का जो हाई था 17,491, तो आप 6 पॉइंट और बफरिंग लेके चलिए 17,497, 17,497 तक स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है फिर भी आप प्रॉफिट्स में निकलेंगे, बिकॉज यहाँ पे नीचे से आपने 17,415 से आपने कॉल का पोजीशन में एंटर करके रखा है। तो उस हिसाब से पैटर्न भी ऐसा ही कुछ बन रहा है। यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न भी देखिए, बुलिश पैटर्न जो है मार्केट ने बनाई है एंड क्लोजिंग भी हाइस पे है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हायर हाइस हायर लोज इसी लेवल्स पे अभी भी मार्केट जो है बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है क्लियर कट 17,500 के ऊपर एक कॉल ऑप्शन बनेगा जो आपको
17,620, 17,650, 17,700, सीधा आपको 200 पॉइंट का और मोमेंटम देके जाएगी निफ्टी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए एक टॉप बना हुआ है, हम लोग डिसएग्री नहीं कर सकते, एक टॉप बना है 38,170 का एक टॉप बना हुआ है बैंक निफ्टी में। उसको क्रॉस करके अगर सस्टेन करेगी तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मिनिमम मोमेंटम है सिर्फ 2 दिन में। फ्राइडे तक 39,000 तक भी जा सकती है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे इस वीक के लिए मैं बहुत बहुत बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में। एंड जिस हिसाब से रेपो रेट भी बढ़ा है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बाइंग ट्रिगर ही देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। ये टॉप अगर काट लेती है बैंक निफ्टी तो 38,300 तक का इजी मोमेंटम है। 38,300 में एक हर्डल आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद 38,470, 38,750 ये लेवल्स तक आपको जो है बैंक निफ्टी अप्रोच करता हुआ दिखेगा। तो 38,750 तक का इजी लेवल है अगर 38,280 एंड 300 को अगर ब्रेक करती बैंक निफ्टी। बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो डेटा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन ये है कि बैंक निफ्टी में जितना बैंक निफ्टी ऊपर जाती रहेगी नीचे से जो है शॉर्ट कवरिंग आएगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए कॉल राइटर कितना इतना मनी जाके कॉल राइट करके बैठे हैं। ये सब जैसे ही अनवाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी में एक ह्यूज शॉर्ट स्क्वीज आपको देखने को मिल जाएगा जो बैंक निफ्टी को फर्दर पुश कर सकती है टुवर्ड्स 38,750। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगस्त महीने में आपको 41,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे जो है चार्टिकली एंड टेक्निकली बहुत ज्यादा बुलिश हूं मैं बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स। सिर्फ चार्ट देख के मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई वॉर आ जावे तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चार्ट्स में तो दिख रहा है बैंक निफ्टी 41,000 तक जा रही है बाय दिस मंथ एंड बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में न्यू हाई लग सकती है। फिलहाल के लिए इस वीक के लिए लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे में 37,200, ऊपर में 38,300। इधर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको ह्यूज मोमेंटम ट्रिगर होता दिखेगा। अगर नीचे में मान लीजिए 37,200 ब्रेक करे, 36,500, 36,150, 1000 पॉइंट का मूव, ऊपर में 38,300 ब्रेक करे, 38,700, 38,750, 38,900, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए टिल 39,250। तो इधर साइड आपको हजार पॉइंट का मूव देखने को मिल जाएगा। कल एक बिग मोमेंटम आ सकती है इधर साइड, क्योंकि तीनों दिन से जो है मार्केट एक रेंज में फंसा रहा। थर्सडे को एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी थी तो उसके चलते नीचे जो डाउन साइड है वो कहीं ना कहीं कैप्ड है। तो बुलिश व्यू मेरा है बैंक निफ्टी के लिए, कल के लिए बहुत ज्यादा मैं बुलिश हूँ। कल ही एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे एसबीआई ज्यादा ना गिरे, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट करे, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम में दिखे। उसके साथ साथ कोटक बैंक का भी चलना बहुत जरूरी है। एंड कोटक बैंक मैंने पोजिशनली भी दिया हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें बने रहिए। कोटक में मैं 2200 से लेके 2500 तक का लेवल देखता हूं। तो यहाँ पे तीनों बैंक्स का सपोर्ट करना बहुत बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद एसबीआई। तो यहाँ पे देखिए 38,300 एक ही लेवल मार्क कीजिए, इसके ऊपर आप कॉल ऑप्शन में बैठिए। एंड अगर आपको क्विक स्कैल्पिंग करनी है तो यहाँ पे जो है अगर फ्लैट खुलता है, ये सिर्फ फ्लैट खुलने का कंडीशन है, 37,950 के आसपास आप कॉल ऑप्शन में बैठ सकते हैं। 37,850 के स्टॉप लॉस के साथ 39,990, 38,120, 38,200 इजी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके वेट कीजिए या प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कीजिए सिर्फ 38,300 का टूटने का। टूट जाए तो और लॉन्ग पोजीशन में एग्रेसिवली लॉन्ग कीजिए यहाँ पे 38,500, 38,750 के टारगेट्स के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस आपको मैंने बता दिया। डाउ भी लास्ट दिन को बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ, लेकिन लास्ट टाइम भी अच्छा ही बुलिश क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद एक स्ट्रेट ब्लड बाथ हम लोगों ने देखा था डाउ में। तो डाउ का ये जो लेवल है, ये लेवल क्रॉस करके सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तभी ये लेवल अगर क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है डाउ तो सीधा आपको 33,800, 34,250 तक का लेवल दिखता है डाउ में। तो डाउ पॉजिटिव रहेगा, डॉलर इंडेक्स नीचे रहेगी, क्रूड ऑयल नीचे रहेगी, तो इंडियन मार्केट्स भी ऊपर तेजी में बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मैंने मंडे के लिए आपको मैंने व्यू दे दिया। अब लेवल्स पे काम कीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे
लेवल्स मैं बताते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ, एंड वन टाइम ऑफर है, उसका भी डिटेल्स जो है फ्री टेलीग्राम चैनल में ही दिया हुआ है। किसी को ज्वाइन करना है तो 9804757611 इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है एंड फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चारों के चारों स्टॉक्स को जरूर वॉच लिस्ट पे डालिए। कल इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले वीडियो को रिवॉच कीजिए, बिकॉज लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।